मृगेंद्र पांडे, संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, एक बार फिर से वही बात दोहराई है और इस बार तो कहा 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। निसंदेह देखिए, आधे घंटे के अपने भाषण में अमित शाह ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि बस्तर में जो नक्सली हैं, जो हथियार उठाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करें। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसे की बात आई है। आपने देखा होगा कि चुनाव में मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पर जो भरोसा पैदा करके लगातार बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीतती आई है। आज अमित शाह ने नक्सलियों से कहा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी पे भरोसा करें और आप मुख्यधारा में लौटें। इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये कही कि अगर आप मुख्यधारा में नहीं लौटते हैं तो आपसे फोर्स जो है दो हाथ करेगी। दोनों परिस्थितियों को आप समझिए कि किस तरीके से अमित शाह बस्तर में शांति चाहते हैं, बस्तर का विकास चाहते हैं, बस्तर के लोगों के जीवन में उत्थान चाहते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ा बाधक है वो नक्सली है। नक्सलियों को उन्होंने 2 लाइन में अगर देखा जाए तो साफ साफ कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करें, नहीं तो फोर्स मारेगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये रही कि जो मृगेंद्र मैं लौटूंगा संजय कुछ तस्वीरें हमें दिखाना चाहते हैं। संजय बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर, कौन से खेल आयोजित हो रहे हैं अभी फिलहाल? संजय आपके सम्मुख जोर आजमाइश लगा रहे हैं, तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। सुमित देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है। इस वक्त नुआबाट और सुकमा जिले के बीच जो है रस्साकसी हो रही थी। नुआबाट मतलब नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो कभी नक्सलवाद का दामन इन्होंने थमा था। ये लोग जंगलों में हथियार लेकर चलते थे, लेकिन अब ये मुख्यधारा में वापिस आ चुके हैं और अब ये मुख्यधारा का हिस्सा है। इनके बीच और सुकमा जिले के जो टीम है उसके बीच ये रस्साकसी की एक प्रतियोगिता हुई और इसमें जो है इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो शामिल किए गए। देखिए, नुआबाट दल ने जीता है, यानी कि वो आत्मसमर्पित नक्सली जो है, जो मुख्य धारा का हिस्सा है, उन्होंने इस रस्साकसी की प्रतियोगिता को जीता है। अब इसके बाद एक रिले रेस होगी। तो अमित शाह के सामने जो है ये बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है। इससे पहले एक ट्राइसिकल रेस की गई। ये ट्राइसिकल रेस, ये वो पीड़ित थे जो नक्सल हिंसा के चलते दिव्यांग हुए थे। तो इन लोगों ने ट्राइसिकल में बैठकर एक रेस को पूरा किया अमित शाह के सामने। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक संदेश था। ये वो पीड़ित थे जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई सालों से नक्सल हिंसा से पीड़ित थे। इन्होंने अपने हाथ पैर गंवाए हैं, ये जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं। नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर इन लोगों ने आज अमित शाह के सामने जो है एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो यहाँ इस पूरे बेहद खास ये तस्वीरें मुख्य धारा में जो लौटे हैं वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा हैं, अन्य खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ गवा दिया है नक्सल हिंसा में, वो भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, मृगेंद्र जुड़ने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। बात होगी रायपुर से आ रही बड़ी खबर की। अमित शाह के बयान पर टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि ये कहने की बातें हैं कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद की खात्मे पर बोले हैं टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि ये कहने की बातें होती हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य है सरकार का। लक्ष्य पाने के लिए एक भी निर्दोष व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, ना हो। ये बीजेपी का उतावलापन है। टीएस सिंहदेव का बयान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। नक्सलवाद खात्मे की बात लगातार बीजेपी करती आई। अमित शाह ने अभी दोहराया था, अभी आपको बताया था, बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहा था कि 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि कहने की बातें होती हैं, लक्ष्य पाने के लिए एक भी निर्दोष व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का उतावलापन। टीएस सिंहदेव को सुन लीजिए पहले। इसमें अमित शाह जी वाले सवाल जो आपने किया था, इसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। तो इस उतावलेपन में और उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
तो बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है टीएस सिंहदेव का। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय ठाकुर हैं, अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जाएं टीएस सिंहदेव के इस बयान के? क्या फर्जी एनकाउंटर की तरफ इशारा कर रहे हैं टीएस सिंहदेव? संजय, देखिए सुमित, बस्तर में ये आज की बात नहीं है, सालों से इस तरह की बातें उठती आई है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो ये आरोप लगाती है कि इनकाउंटर कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं आदिवासियों को, आम ग्रामीणों को तो नहीं मार दिया गया। कांग्रेस लगातार बस्तर में इस तरह के इनकाउंटर्स के खिलाफ जो है वो पिछले 1 साल में सवाल उठाते आई है। टीएस सिंहदेव के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस साल के आंकड़े जो हैं, क्योंकि नक्सलियों ने खुद स्वीकार किया है कि देश भर में 254 साथी जो हैं उनके मारे गए हैं। सरकारी आंकड़े हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ बस्तर में 217 नक्सली जो है पिछले 1 साल में मारे गए हैं। ऐसे में सरकार की मंशा साफ है। आज अमित शाह ने भी भरे मन से इस बात को कहा है कि या तो आप मुख्यधारा में शामिल होइए या फिर हमारे जवान आपसे दो हाथ करेंगे। और इस बात को अमित शाह कई बार दोहरा चुके हैं कि आपके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो आप समर्पण करिए या फिर गोली खाने को तैयार रहिए। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार इस ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। पिछले 1 साल में ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 28 से अधिक नए कैंप खोले गए हैं। लगातार जवान नए ऑपरेशंस चला रहे हैं और इन ऑपरेशंस में बड़े कैडर के नक्सली सहित कुल 217 नक्सलियों को ढेर किया है। लगभग 800 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगभग इतने ही नक्सलियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। ऐसे में सरकार की मंशा बहुत ही साफ है और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के द्वारा, देखिए एक बार ये तस्वीर देखिए सुमित, देखिए इस वक्त यहाँ पर अमित शाह के सामने बस्तर का जो ट्रेडिशनल नृत्य जो है, आदिवासी नृत्य जो है, उसे यहाँ के आदिवासी पेश कर रहे हैं। बस्तर की संस्कृति से उन्हें रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जब यहाँ आए हैं तो पूरी देश दुनिया की मीडिया की नजर बस्तर पे है। संजय, मैं लौटता हूँ टीएस सिंहदेव के बयान पर। अनमोल से भी चर्चा हम कर लेते हैं। अनमोल, संजय ठीक बात कर रहे हैं कि जब नक्सली खुद एक पर्चा जारी करते हैं कि इतने नक्सली हमारे इस साल मारे गए हैं, इतना नुकसान उनका हुआ है, तो फिर किस तरीके से टीएस सिंहदेव ये कहना चाह रहे हैं कि ये उतावलापन है, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहने की बातें होती हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष का काम कर रही है विपक्ष पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखिए सुमित, आज जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर से दिया, इस बात ने स्पष्ट कर दिया कि गृह मंत्री जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, वो बात जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। बहुत गंभीर है गृह मंत्री इस बात को लेकर के, इसीलिए वो बार बार इस मंच से, भरे मंच से वो इस बात को बोल रहे हैं कि देखिए हमारी तैयारी पूरी है, या तो मुख्य धारा में जुड़िए या तो आपका फिर सफाया किया जाएगा। हालांकि देखिए कांग्रेस, अब टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम है, बहुत अनुभवी नेता है, उनका कहना है कि देखिए बार बार खबरें ऐसी आती रहती हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। कांग्रेस कई बार आरोप भी लगाते आई है। देखिए सहयोगी संजय ने आंकड़े भी बता दिए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, जब से गृह मंत्री ने यह आह्वान किया है कि देखिए हम देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर रहेंगे, तब से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। और इसके सबूत ये मिल रहे हैं सुमित कि नक्सली खुद पर्चा जारी करते हैं और बताते हैं कि उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है, उनको काफी क्षति पहुंची है। इसके अलावा जो नक्सलियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, जो शव लाए जाते हैं जंगलों से, जो हमारे सुरक्षा बल के जवान काफी लंबी यात्रा तय करके जो है उस शव को लेकर आते हैं, तो इस बात का गवाह देते हैं कि देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस के नेता भले ही कुछ भी सवाल उठाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के शौर्य और साहस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जाबाज जवानों के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संजय, दोबारा आपके पास लौट रहा हूं मैं। संजय, जिस तरीके से सियासत होती आई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, सरकार आंकड़े भी पेश करती है और अब तो नक्सली भी आंकड़े पेश करने लगे हैं, करते ही हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो फिर मानना चाहिए विपक्ष को भी। हालांकि सियासत का विषय हमेशा से रहा है, तो इस बार भी सियासत हो ही रही है। संजय, देखिए सुमित, बिल्कुल जो एक संदेश है सरकार का वो बहुत ही साफ है। सरकार का संदेश इतना साफ है कि अगर आप मुख्यधारा में शामिल नहीं होंगे,
तो सरकार आपसे, जवान आपसे दोनों हाथ करेगी। इस बात को अमित शाह लगातार दोहरा चुके हैं, विजय शर्मा भी इस बात को दोहरा चुके हैं। मैं तस्वीरें दिखाते जाता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ लगातार बस्तर की संस्कृति को पेश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अलग अलग नृत्य के द्वारा जो है बस्तर की संस्कृति से अमित शाह के साथ ही देश को रूबरू कराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ में आगे आपको बताता हूँ सुमित कि देखिए सबसे खास बात यही है कि बस्तर ओलंपिक के दौरान अमित शाह की जो कार्यक्रम है, अगर आप उसकी पूरी रूपरेखा देखेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि सरकार आखिर क्या कुछ करना चाह रही थी। सरकार चाह रही थी कि जब बस्तर ओलंपिक में अमित शाह शामिल होने आए तो उसके साथ ही वो उन पीड़ितों से भी मिले जो पिछले कुछ सालों में जिन्होंने नक्सलवाद के चलते जो दिव्यांग हुए हैं। इसके साथ ही जवान और जो ऐसे जवान जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलताएं मिली है, उन जवानों से भी अमित शाह की मुलाकात हो। इसके साथ ही अमित शाह एक कैंप का दौरा करेंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमित शाह की इस दौरे के बाद जवानों का मोराल जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। इससे पहले अमित शाह खुद ये कह चुके हैं कि सभी नक्सल प्रभावित प्रदेशों के सीएम, वहाँ के डीजी और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो एक रात जो है वो ऐसे कैंपों में बिताए जहाँ जवान रहते हैं। तो ऐसे में जब अमित शाह खुद जवानों के बीच जाएंगे तो ये माना जा रहा है कि उनका मोराल बूस्ट होगा। जवान एक नई ऊर्जा के साथ नक्सलवाद के खिलाफ जो है ऑपरेशन चला पाएंगे। तो सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम के साथ जो है इस बात का भी ध्यान रखा है कि यहाँ सरकार की, क्योंकि डेडलाइन जो तय है 31 मार्च 2026 की, तब तक सरकार जो है उसे नक्सलवादी नहीं, सिर्फ जंगलों में नहीं, उसे शहरों में भी, अर्बन नेटवर्क को भी तोड़ना है, शहरों में भी एक बड़ा युद्ध लड़ना है। ऐसे में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, हम बस्तर वासियों के साथ खड़े हैं, हम ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि सरकार ने बस्तर ओलंपिक जैसे इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया है, ताकि वो युवाओं तक ये संदेश दे पाएँ कि आप हथियार छोड़िए, मुख्यधारा में आइए, बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम में शामिल होइए और हम आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दोगे जिससे आप आगे भी इस तरह के खेलों में भाग ले सकते हैं। तो सुमित, सरकार की मंशा साफ है, सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि नक्सलवाद छोड़िए, मुख्यधारा में आइए, सरकार आप साथ खड़ी होगी। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही संजय आपने कि सरकार की मंशा यहाँ पर साफ है, लेकिन विपक्ष की बात यहाँ पर कर ली जाए। जैसे अनमोल आप कह रहे थे हमारे जवानों के शौर्य के बारे में बातचीत हो रही थी। कांग्रेस पहले से ही जवानों के शौर्य पर सवाल उठाती आई है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एयर स्ट्राइक की बात हो, और अब जब टी.एस. सिंहदेव का ये बयान सामने आ गया है तो निश्चित तौर पर फर्जी एनकाउंटर की तरफ वो इशारा करते हैं। मतलब विपक्ष ऐसा करता आया है पहले भी। देखिए सुमित, अगर आप अमित शाह के भाषण को सुनेंगे तो उनके भाषण में एक मुख्य बिंदु ये था कि देखिए जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद है, जिस तरीके से कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने की कोशिश है, तो जितने पर्यटक कश्मीर में नहीं आएंगे उससे ज्यादा पर्यटक छत्तीसगढ़ के बस्तर में आएंगे जब बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आप सोचिए कितना बड़ा बयान है। केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं बस्तर में और बस्तर में भरे मन से ये बयान देते हैं कि देश में अगर कहीं भी पर्यटक सबसे ज्यादा आएंगे तो वो बस्तर में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही देखिए 2-3 और अगर बिंदु देखेंगे तो बहुत बड़ी बात जो है आज अमित शाह बोल कर गए हैं। उन्होंने भरे मन से गृह मंत्री की भी तारीफ की कि हमारे पास पुनर्वास नीति लेकर आए प्रदेश के गृह मंत्री। हमने देखा, हमने बहुत सारे राज्यों के अवलोकन किया पुनर्वास नीति को। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जो पुनर्वास नीति है इस वक्त देश में नक्सलवाद को लेकर के, वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये 2-3 तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज अमित शाह ने फोकस किया अपने भाषण में। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो देखिए ये मुद्दा कोई नया नहीं है। दशकों से देखिए नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राजनीति होते आई है। चाहे हम झीरम कांड की बात करेंगे, चाहे हम और भी दूसरे जो बड़े कांड हुए हैं, नक्सल मुठभेड़ हुए हैं, लगातार सवाल जो है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उठाती रही है। ये देखिए एक पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर कुछ कार्रवाई होती है, कुछ एनकाउंटर होते हैं तो सवाल उठते ही हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, बार बार हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं सुमित, कि जो सुरक्षा बल हैं, जिस तरीके के वीडियोस आते हैं कि जंगल में नदी नाले झरने को पार करके सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के मांद में जाते हैं और वहां पर उन पर जो है गोली बरसाते हैं और उनको वहां से
खदेड़ते भी हैं और उनका सफाया भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखिए नक्सली इधर से उधर भाग भी रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी नक्सलियों का मूवमेंट तेज हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई तेज हो गई है। एमएमसी निश्चित जोन में तौर पर नक्सलियों की विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना है, वैसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पर मिशन एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो मिशन है कि 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का, उस पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। अनमोल, धन्यवाद आपका। संजय, आपका भी शुक्रिया तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए।